हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 पर, जिसमें हम देखेंगे इंडो रशिया रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशंस एंड जापान रिलेशन। नाउ इंडिया के रिलेशन इन तीनों कंट्रीज के साथ कैसे हैं ये हम देखेंगे। देखिए, रशिया, चाइना एंड जापान ये 3 मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं जिन्हें एशियन पावर्स भी कहा जाता है। नाउ चाइना और जापान एशियन कंट्री है, राइट। रशिया जो है ये यूरेशियन कंट्री है। ये जो 3 कंट्रीज़ है ये इंडिविजुअली यूएस के बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन रशिया जो है ये ट्रेमेंडस मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता है, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रखता है रशिया, यानी कि यूएस को टक्कर ज़रूर दे सकता है। नाउ अगर हम बात करें चाइना की, सो चाइना न्यूक्लियर पावर है, यानी कि आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वेपन्स है। न्यूक्लियर की धमकी जो है आए दिन चाइना देता रहता है और अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, बट इट्स मिलिट्री प्रोसेस वीज़ा विज द यूएस इज़ लिमिटेड, राइट। देखिए, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब रशिया और चाइना ये दोनों ही आपस में भिड़ रहे थे, राइट। चाइना जो है ये क्लोजर होता जा रहा था यूएस से 1970s में, यानी कि यूएस का सपोर्ट कर रहा था। इसी के अपोजिट जो रशिया है वो उसको किसी का इतना सपोर्ट नहीं मिला था। इंडिया जो है ट्रेडिशनली जो है, अगर आप देखेंगे, काफ़ी क्लोज सिक्योरिटी टाइज रहे हैं रशिया के साथ, यानी कि इंडिया के जो रिलेशन है रशिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि अभी या पहले से ही, स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि इंडिया और रशिया जो है दोस्त रहे हैं। इनके जो डिफरेंसेस है इतने कभी भी नहीं रहे, राइट। फिर चाहे वो टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हो, चाइना के साथ इशू हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, हमेशा ही रशिया जो है इंडिया के साथ खड़ा रहता है। इंडो रशियन रिलेशंस देख लेते हैं। रशिया जो है एक न्यू कंट्री है इन द मॉडर्न पॉलिटिकल मैप ऑफ द ग्लोब, इज़ अ लिटिल मोर देन 10 years ओल्ड। पहले था यूएसएसआर जिसका कोलैप्स हो गया था, क्योंकि जिसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई थी, जो कि कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूएस। यानी कि यूएस से ज़्यादा पावरफुल अब कोई भी नहीं है, और आज की डेट में यूएस से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, क्योंकि यूएस जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकल चीज़ें करता है, वो कभी भी अपना इतना नुकसान नहीं होने देता, राइट। ओके, नाउ अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो इंडिया के रिलेशन अर्ली ईयर्स से ही ख़राब नहीं थे रशिया से। जब ब्रिटिश राज था तब थोड़े थोड़े जो है हालत उस वक्त बिगड़ती ज़रूर थी। नॉर वॉज द सोवियत यूनियन कीन टू एस्टैब्लिश एनी मीनिंगफुल टाइज विद द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, जब सोवियत यूनियन था ना और इंडिपेंडेंट हो गया था हमारा इंडिया, तब थोड़े इतने कुछ खास जो है टाइज नहीं थे, क्योंकि इतना कोई बॉन्ड रखना नहीं चाहता था सोवियत यूनियन इंडिया के साथ। नाउ द स्प्रेड ऑफ द सुपर पावर राइवलरी अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि हर किसी को पावर चाहिए होती है, कोई भी ये नहीं चाहता कि हमसे ऊपर कोई उठे। देखिए, जब हम सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात करते हैं, स्पेशली इंडिया की जब बात होती है, तब कश्मीर मुद्दा ज़रूर उठाया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं, और चाइना और इंडिया के बीच में भी। तो जब भी किसी भी बड़े मंच में, यूनाइटेड नेशन के बड़े मंच में, फिर चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, किसी भी बड़े मंच में किसी भी तरीके की वोटिंग होती है इस मुद्दे पर लेकर, तो रशिया हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ जापान भी एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए इंडिया के साथ खड़ा रहता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में टेंशन का माहौल तो था, बट इतना वो चला नहीं, लेकिन रिवाइवल को ज़रूर देखना पड़ेगा हमें। देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, द क्राइसिस इन द बाल्कन्स एंड द सेवरल अदर इंस्टेंसेस ऑफ अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म induced Moscow to reprioritize its foreign policy agenda. Now, at a time when US President Bill Clinton put pressure on India on the nuclear issue, Moscow sent a new signal to New Delhi by concluding an agreement to build 2 Russian light water nuclear reactors (LWR) in India in defense of a nuclear suppliers group ban. इसके बाद रशिया फुली सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग द कारगिल। जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में, तो रशिया ने सपोर्ट किया था इंडिया को पूरी तरीके से, एंड इट कॉल्ड अपॉन पाकिस्तान टू पुल बैक इट्स ट्रूप ऑन इट्स साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, और पाकिस्तान को ये भी कहा गया था कि वहाँ से अपने ट्रूप्स लेके चले जाए, यानी कि एलओसी से। नाउ प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ फुली सपोर्टेड वाजपेयी गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अर्जिंग पाकिस्तान टू डिस्ट्रॉय इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म। नाउ जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तब भी प्रेसिडेंट पुतिन ने सपोर्ट किया हमेशा से, जो है टेररिज्म के मुद्दे पर, क्रॉस बॉर्डर के मुद्दे पर हमेशा से रशिया जो है इंडिया को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे।